बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना था, बेटा हिम्मत नहीं हारनी है, नेवर गिव अप। और आज जब मुझे मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि जैक मा की जिंदगी के ऊपर भी आपको थोड़ा सा बताया जाए, उसकी केस स्टडी भी दिखाई जाए, उसकी जिंदगी में मुझे कई जगहों पे नजर आई यही बात, नेवर गिव अप। पूरी उसकी जिंदगी की सेंटर लाइन नजर ये आ रही है, नेवर गिव अप। अगर देखा जाए तो इस वीडियो का टॉपिक भी यही होना चाहिए था, नेवर गिव अप। लेकिन ताकि आपको पता चल सके कि ये वीडियो किस चीज के बारे में है, इसलिए इस वीडियो का टॉपिक जो था वो जैक मा के लिए रखा गया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं जैक मा की जिंदगी के बारे में, और साथ में मैं आपको बताऊंगा जैक मा की वो टिप्स जो वो हम सबको दे रहे हैं एक कामयाब जिंदगी के लिए, बिलखुसूस जो हमारा नौजवान तबका है उसको क्या टिप्स देता है जैक मा। आज के इसी प्रोग्राम के अंदर जो है, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सबसे बढ़ के आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। 10 सितंबर 1964 को जैक मा पैदा हुआ। आज देख लीजिए कि जैक मा की उम्र जो है वो तकरीबन 55-56 ईयर्स के करीब उनकी उम्र बनती है। जैक मा एक बहुत कोई गरीब घराने में भी पैदा नहीं हुए थे और कोई बहुत अमीर खानदान में भी पैदा नहीं हुए थे। एक मिडिल क्लास मतवसत तबका चाइना के अंदर वो पैदा हुए, प्रोविंस था होंगजू, वहां पे जैक मा की पैदाइश है। 9 साल की उम्र में जैक मा जो है साइकिल पर, जबकि हमारे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ खेल खेल रहे होते हैं, जैक मा साइकिल पर होंगजू के अंदर टूरिस्ट को मुख्तलिफ जो मकामात होते थे एज गाइड उनको दिखाया करते थे। जैक मा ने रियलाइज किया कि उनको टूरिस्ट को अगर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात दिखाने हैं तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, अंग्रेजी जबान आनी चाहिए। उस वक्त चाइना के अंदर अंग्रेजी जबान को सीखना जो था वो एक तरह से मायूब समझा जाता था, लेकिन जैक मा ने अंग्रेजी जबान सीखी और 13 साल की उम्र तक वो अंग्रेजी जबान, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल कर चुके थे। वो उन्होंने इंग्लिश जबान इसलिए सीखी कि ताकि वो टूरिस्ट को जो है वो बेहतर तौर पे मुख्तलिफ मकामात दिखा सके। जैक मा का असल नाम भी जो था वो मा यून था, MAAYUN, मा यून। और एक उनका क्लाइंट था, एक टूरिस्ट था जो उनके साथ खतो किताबत करता रहता था, उसने उनको मा यून के बजाय उसने उनको जैक मा जो था वो कहना शुरू कर दिया। यूं कह लीजिए कि जैक जो था वो उनका तखल्लुस रख दिया, जैक जो था उनका निकनेम है। जैक मा की अगर एकेडमिक लाइफ देखें तो बड़ी मज़ाहिका खेल और प्रूव करती है कि जो वो कहते हैं कि नेवर गिव अप, उन्होंने कभी एकेडमिक्स के अंदर गिव अप नहीं किया। 4th क्लास में, यानी कि जब वो 4थी जमात में थे तो वो 2 दफा फेल हुए, और 8वीं जमात के अंदर यानी जब वो 8th क्लास में थे तो वो 3 दफा फेल हुए। गिव अप नहीं किया, करते करते पढ़ाई के अंदर इतने कोई अच्छे नहीं थे, करते करते उन्होंने कॉलेज लाइफ की तरफ आए, और जब वो कॉलेज लाइफ की तरफ आते हैं तो हमें नजर आता है कि जैक मा जो है उनको एंट्री टेस्ट जो है, यानी कि कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके अंदर भी वो तकरीबन 10 दफा फेल होते हैं। बिल आखिर करते करते उनको BA इंग्लिश यानी कि ग्रेजुएशन इंग्लिश में ग्रेजुएशन में दाखिला मिल जाता है, और जैक मा जो है अंग्रेजी जबान के अंदर जो है वो BA कर लेते हैं। जैक मा के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने 30 जगहों के ऊपर अप्लाई किया नौकरी के लिए, ये 30 की 30 जगह से रिजेक्ट हुए। जब चाइना में KFC आया तो KFC के अंदर टोटल 25 लोगों ने अप्लाई किया, 24 लोगों की सिलेक्शन हो गई, एक बंदा रह गया। वो एक बंदा जो था वो ये जैक मा था। इसके बाद हमें नजर ये आता है कि जैक मा जो है वो ट्रांसलेशन का काम करते हैं। वो ट्रांसलेशन यानी कि चाइनीज टू इंग्लिश और इंग्लिश टू चाइनीज, इसकी ट्रांसलेशन का काम शुरू करते हैं। और इसी दौरान उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसके अंदर 1995 में वो अमेरिका जाते हैं। वो जब अमेरिका जाते हैं, इससे पहले वो एक कॉलेज था, उसमें जो है वो लेक्चरर हो जाते हैं, एक टीचर, वो टीचर जो कि अंग्रेजी जबान पढ़ा रहा। जैक मा को उस वक्त नहीं मालूम था कि वो एक इतनी बड़ी एम्पायर बना दी, लेकिन कुछ करने का जज्बा था। 1995 के अंदर वो अमेरिका जाते हैं, और जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको एक चीज
उनके सामने आती है कि अमेरिका में 1995 में इंटरनेट वो होता है। जैक मा इंटरनेट को देखते हैं और वो मुख्तलिफ इंटरनेट के साथ खेल खेलते हैं, मुख्तलिफ चीजें ढूंढते हैं। उनको एक चीज नजर आती है कि इंटरनेट के ऊपर चाइना का कहीं नाम ही नहीं है। और जैक मा को यहां रियलाइज हो जाता है कि अगर चाइना ने ग्रो करना है तो वो इंटरनेट के जरिए से ग्रो कर सकता है। जैक मा वापस आते हैं और 1998 में अपने 18 स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो जैक मा के 18 स्टूडेंट्स थे, उनको अपने फ्लैट पे बुलवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करने लगा। और वो बड़ा क्या था, जैक मा वो बताते हैं उनको कि हम खोलने लगे हैं चाइना की पहली ई कॉमर्स कंपनी। इस दौरान जैक मा जो है वो येलो पेजेस बनाते हैं, चाइना के येलो पेजेस बनाते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, फेल हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन उनका दूसरा प्रोजेक्ट जिसके अंदर वो जो है वो पहली ई कॉमर्स कंपनी बनाने लगते हैं, वो कंपनी बन जाती है Alibaba.com। मजे की बात यह है कि जैक मा को इंटरनेट, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग इसका कुछ भी नहीं आता। वो और उनके 18 लोगों की टीम जो बाद में बढ़ के 20 लोगों की हो जाती है, वो दिन रात एक कर देते हैं और करते करते वो उसको Alibaba.com वो कंपनी बन जाती है जो कि eBay और Amazon दोनों को मिला लिया जाए तब जाके अलीबाबा बनती है। अब आज की अगर बात करें तो अलीबाबा के टोटल जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू है, वो तकरीबन $42 बिलियन, $42 बिलियन की नेटवर्थ है जैक मा की अलीबाबा। जैक मा हर साल 867 आवर्स वो फ्लाई करते हैं पूरी दुनिया में। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 867 आवर्स कितना बनता है। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर चेयरमैन हैं और मुख्तलिफ कारोबारी चीजों के लिए वो पूरी दुनिया में हैं। जैक मा ने ये सब कुछ जो बनाया, आप खुद देखिए, 1998 और आज टोटल बन जाते हैं ये कोई तकरीबन 22 या 23 साल। 23 साल के अंदर, सिर्फ 23 साल के अंदर जैक मा अलीबाबा को बना देते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के तौर पे अलीबाबा को ले आते हैं। प्रिंसिपल उनका एक ही हमारे सामने नजर आया, नेवर गिव अप। जैक मा ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने एक बात तो स्टूडेंट्स को उन्होंने बताया। उन्होंने स्टूडेंट्स को ये कहा कि अगर स्टूडेंट्स पढ़ लिख के जिंदगी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिंदगी के प्रोजेक्ट्स में फेल होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की 99% आबादी जो है वो फेल होती रहेगी। जैक मा ने स्टूडेंट्स के बारे में एक और बात भी की और उन्होंने ये कहा कि आप जो डिग्री लेते हैं वो महज इस चीज की रसीद है कि आपके वालिदैन ने 4 साल आपकी तालीम पर पैसे खर्च किए हैं, आपकी फीस पे की। असल जो चैलेंजेस हैं वो तो डिग्री के बाद आते हैं। जिंदगी के चैलेंजेस, जिंदगी के एग्जाम्स वो तो डिग्री के बाद आते हैं। Your real challenge is when you leave the college, the real life starts, the real exam starts, the real test starts. जैक मा ने एक और बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि कभी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये ना सोचिए कि मैंने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी है, बल्कि ये सोचिए कि मैंने कोई अच्छा बॉस ज्वाइन करना है, कोई अच्छा मेंटोर ज्वाइन करना है। कंपनी से ज्यादा जैक मा ने बॉस और मेंटोर को इंपॉर्टेंस दी। जैक मा ने यह भी बताया हमें कि जिंदगी के जो पहले साल है, जिंदगी में डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो साल हैं, वो चंद साल मेहनत के साल। और इस जमाने में तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी एक चीज अक्सर कहते हैं कि जिंदगी का कुछ अरसा कश काट लीजिए, सारी जिंदगी सहूलत में रहेगी। और अगर आपने जिंदगी के कुछ अरसे में सिर्फ सहूलतें एंजॉय की तो सारी जिंदगी कश काटते रहे। कश का मतलब होता है मुसीबतों में रहना। तो आप जिंदगी का कुछ अरसा जो है वो मुसीबतें सह लीजिए, सारी जिंदगी जो है सुकून में रहेंगे। और अगर आप कुछ अरसा सिर्फ सुकून की तरफ फोकस करते हैं तो सारी जिंदगी जो है वो मुसीबतों में रहेगी।
जैक मा ने छोटे बिजनेसेस के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने ये कहा कि छोटे बिजनेसेस को कभी ये मत सिखाओ कि उसने कॉस्ट कैसे बचानी है। अमेरिका में 95, 98 के अंदर ये ट्रेंड था कि छोटे बिजनेसेस को ये बताया जाता था कि वो ई कॉमर्स के जरिए से जो है अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं। जैक मा ने ये कहा कि छोटे बिजनेसेस को ये मत सिखाओ, इसलिए ये मत सिखाओ कि छोटे बिजनेसेस को बेहतर पता है कि कॉस्ट कैसे बचानी है, बल्कि छोटे बिजनेसेस को ये बताओ कि उन्होंने ई कॉमर्स के जरिए से पैसा कमाना कैसे है। अब आप ये देखिए, चाइना वो मुल्क जहां 1995 में इंटरनेट बिल्कुल था नहीं, आज ई कॉमर्स के अंदर चाइना ने अमेज़न और ईबे को जो है वो पीछे छोड़ दिया हुआ है। जैक मा ने हमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, और जैक मा ने हमें ये बताया कि ख्वाब देखना जो है ना बुरा है, तरक्की के ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन साथ में ही उन्होंने ये कहा कि ख्वाबों को देखते हुए ये इंश्योर कर लें कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं वो रियलिस्टिक हैं, वो रियलिज्म पे मबनी है। रियलिज्म का मतलब ये हुआ कि हकीकत पर मबनी है। ख्वाब भी वो देखिए कि जो आप हासिल कर सकते हैं। जैक मा ने हमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, और वो ये बात थी कि हमारे पास यानी कि मिडिल क्लास, पुअर क्लास, हमारे पास पैसा नहीं होता। और वाकई सही बात। जैक मा ने कहा कि ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे जैसे और लोगों के पास पैसा होता, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो पैसे से बढ़ के है। वो चीज होती है विजन। हमारे पास विजन होता है, हम सोच सकते हैं, हम अपने आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं। और आखिरी बात जो मुझे बहुत पसंद आई जैक मा की बहुत सी बातों के, जैक मा ने कहा कि ह्यूमन, इंसान मशीन से स्मार्टर है, बेहतर है। उन्होंने हमें ये बताया कि मशीन तो बहुत एफिशिएंट है, लेकिन इंसान जो है वो मशीन से ज्यादा स्मार्ट है। और ये बात बहुत वैलिड है। मशीन बहुत अच्छा स्टोर कर लेती है, स्टोरेज में हो सकता है हमारी इतनी मेमोरीज ना हो सकता है हमारी इतनी डेटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी ना हो, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ह्यूमंस के अंदर वो ये है कि हम रिलेशनशिप्स के जरिए से नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क के जरिए से हम अपना विजन जो है उसको पूरा करते हैं। ये हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो कि मशीन्स में नहीं। ये वो बातें हैं जिन पर जैक मा ने अमल किया और हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़ दी है कि हम इन बातों को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी को लेकर आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज छोटी सी वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। आइंदा भी मैं आपके लिए ऐसे मुख्तलिफ केस स्टडीज जो हैं मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ सक्सेसफुल लोगों की लेकर आता रहूंगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारी इन वीडियो से फायदा हो सकता है तो ये वीडियो शेयर जरूर